पर घर उत है घरा, बनिजन आए हाट, करम करीना लाद के चालो अपने बाट। ये दो साखियां साहेब की। जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोरे मित्य। जिसको उस घर में जाना है, परमात्मा के घर में जाना है, वो इस दुनिया में मोह क्यों करे। परमात्मा का घर बड़ा आनंदमय है, उसमें जाने की बात है। जब वहाँ जाना है तो यहाँ मन लगाओगे तो वहाँ जा नहीं पाओगे। जाको जाना उत घरा, उत उधर, यहा अमूत्र संस्कृत में कहते हैं। इह और अमूत्र, ई नाम यहाँ, अमूत्र नाम परलोक। जिसको उस घर में जाना है, परमात्मा के घर में जाना है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वो यहाँ क्यों मिताई करे। उबड़ खाबड़ में जहाँ राग द्वेष कलह कल्पना झगड़ा झंझट कूड़ा कचड़ा, कूड़ा कचड़ा के अलावा संसार में क्या है। जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जब पहुना जाता है किसी के घर में, वो परघर होता है, अपना मन उठाए रखता है कि भाई घर जाना है। घर का काम काज उसको याद आता है। घर वाला कहता नहीं बहुत दिन पर आए हैं, 2 दिन और रुकिए। कह नहीं 1 दिन रुक पाऊंगा, ज़्यादा और नहीं रुक पाऊंगा। दूसरे दिन फिर कहता अब कल चला जाऊंगा। इत परघर उत है घरा, इधर परघर है। इत का मतलब है पांचों इंद्रियों से जो प्रतीत होता है संसार, आँख नाक कान जीभ चाम, ये 5 इंद्रियों से संसार प्रतीत होता है। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, ये प्रतीत होते हैं। यही परघर है, विदेश है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो दिखाई सुनाई देता है, ये विदेश है, स्वदेश नहीं है। इत परघर उत है घरा, बनिजन आए हाट। इस बाजार में व्यापार करने आए हैं, सौदा लेने और देने। ये बात भूल गई। ये कोना में मकान बना लिए और समझे अब यहीं रहना है। ये कौना लाक्षणिक है। ये कौना हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो, कहीं भी हो, घर बना लिए तो समझे अब यहीं रहना है। व्यापार करने आए थे, ये ध्यान नहीं रहा। बनिजन आए हाट, करम करीना लाद के चालो अपने बाट। कर्म का सौदा लाद करके अपने रास्ता को पकड़ो। इस बात का ध्यान जो रखता है, उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। आदमी इस बात का ध्यान ही नहीं रखता। समझता है जो ये घर है, ये शरीर है, ये नाम रूप है, ये परिवार है, ये सच है, ऐसे रहेगा। जो समस्त माइक पदार्थों का आधार शरीर है, यही पानी का बुलबुला है, टट्टी पेशाब की थैली है, रोगों का घर है, संतापों का पुंज है, उद्वेगों का समूह है। जो आधार है शरीर, वही कितना दुर्बल, कितना दुख से भरा हुआ है। कब क्या होता है कोई नहीं जानता। और इससे संबंधित जो है कब तक रहेगा। देखो राजभवन पास में खड़ा है, कोई राजा नहीं, उनकी संतान का भी पता नहीं। अभी 60 बरस हुए अंग्रेज लोग गए हैं,
और वे 600 अधिक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में छोड़ गए थे। और उन रजवाड़ों के यहाँ जा कर के पता लगाइए तो कुछ के बाल बच्चे कहीं जी खा रहे हैं। 60 वर्ष का क्या मूल्य। काल अनादि और अनंत है। काल कब से है? अनादि, अनआदि, आरंभ रहित, और अनंत, अंत रहित, सदा। कहा जाता है कि इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम्हें मकान बनाना है हमारे लिए, 100 वर्ष लगेंगे। विश्वकर्मा ने कहा मैं तो मिनटों घंटों में बहुत मकान बना देता हूँ, और आप 100 वर्ष मुझे ही फंसाएंगे अपने ही काम में, कहाँ तक उचित है। इंद्र ने डांटा, और इंद्र महाराजा, उसके सामने कोई क्या करे, मकान बनाने लगे। 1 वर्ष बीता, 1 वर्ष में तो बहुत मकान बनाए। विष्णु भगवान कोई यज्ञ कर रहे थे या कोई सभा थी जहाँ सभी देवता इकट्ठे हुए। विश्वकर्मा भी निमंत्रित थे गए। विष्णु ने विश्वकर्मा को देखा उदास, कहा कि तुम उदास क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि महाराज, मैं इंद्र का मकान बना रहा हूँ, 100 वर्ष की नींव डाले हो, दुनिया का और काम कैसे होगा। विष्णु भगवान को इंद्र पर गुस्सा आया और वो ब्रह्मचारी का रूप, साधु का रूप बना करके इंद्र के द्वार पर पहुंच गए उनको सीख देने के लिए। इंद्र देखे कोई महात्मा आया है, उठ के खड़े हो गए, नमस्कार किए। महाराज किधर से पधारे? उन्होंने कहा मैं साधु हूँ, घूम रहा हूँ, इधर आ गया। इतने में दूसरे तरफ से एक विचित्र महात्मा आ गए, पूरे शरीर में भालू की तरह बाल, और कमर में एक लंगोटी पहने और सारा बदन नंगा, और एक चटाई लपेटे सिर पर धरे अजीब संत आ गए। विष्णु भगवान रूपी जो संत थे नमस्कार किया, इंद्र ने भी नमस्कार किया। विष्णु भगवान ने पूछा महाराज आपका परिचय? कि क्या परिचय दूँ, साधु हूँ, घूम रहा हूँ। कि महाराज कुटिया कहाँ है? कि क्या कुटी बनाऊँ, जिंदगी थोड़ी है, ऐसे रह लेता हूँ। कि महाराज आपकी कितनी उम्र बीती है? कहे अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो मेरा एक बाल गिर जाता है, और जब सारे बाल गिर जाएंगे मेरे तब मैं मरूंगा। और उनके शरीर में लाखों बाल, लाखों ब्रह्मा मेरे सामने मरेंगे तब मैं मरूंगा। कि महाराज इतनी लंबी आयु और आपने कुटिया नहीं बनाई? अरे जीवन छोटा है, क्या कुटिया बनाऊं, दूसरी की कुटिया में भक्तों के घर में रह लेता हूं। ब्रह्मा, जब एक ब्रह्मा मर जाता है तब उनका एक बाल गिरता है, और ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन, और इतने बड़ी रात। हम लोगों के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा के 24 घंटे होते हैं। ऐसे 30-24 घंटे का महीना होता है, और 12 महीना का वर्ष, और 100 वर्ष की लंबी आयु। इतना सब जोड़िए कितना होगा? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ये होते हैं सब। मनुष्य के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा मरता है। और एक ब्रह्मा जब मर जाता है तो महाराज जी का एक बाल गिर जाता है, और बहुत बाल गिर गए हैं, लेकिन लाखों बाल अभी हैं।
तो विष्णु भगवान ने कहा महाराज इतनी लंबी आयु कुटिया आप नहीं बनाए। कहे जीवन छोटा है क्या बनाऊं। कहे महाराज ये चटाई क्यों रखे हैं। कहे बिछा लेता हूँ, लेट जाता हूँ, कहीं ठंड लगती सिकोड़ लेता हूँ। कहे महाराज जब ब्रह्मा मर जाते तो सृष्टि नहीं रहती, तो आप रहते कहाँ हैं। तो कहे प्रयागराज में अक्षय वट है, वो कभी नहीं मिटता है, उसी पर रह लेता हूँ। आप लोग भी जब इलाहाबाद गए होंगे तो संगम के तरफ किला में गए होंगे तो अक्षय वट देखे होंगे चाहे न देखे हों। पुजारी लोग पीपल की डाली बांध करके उसमें कहते ये अक्षय वट है, तो उसी पर रह लेता हूँ। महाराज जी आगे बढ़ गए। इंद्र ने कहा महाराज आप कौन हैं। विष्णु भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं भी साधु हूं। हंसने लगे विष्णु भगवान। तो इंद्र ने कहा महाराज क्यों हंसते हैं। कहे देखो ये इंद्र बहुत आ रहे हैं। कहे महाराज कोई तो नहीं आ रहा है। तो कहा ये जो चींटियों की पंक्ति आ रही है ये सब चींटियां इंद्र हो चुके हैं। कहे महाराज तो मैं भी चींटी हो सकता हूं। कहे बिल्कुल हो सकते हो। तो वो समझे साधारण साधु नहीं। कहे महाराज आप बताइए आप हैं कौन। तब उन्होंने कहा मैं विष्णु। तुम्हें बहुत अहंकार है, 100 बरस मकान तुम्हारा बनेगा और दुनिया का काम नहीं होगा। तब उन्होंने विश्वकर्मा को छोड़ा। ये पुराणों की कहानी है। कहानियां बड़ी रोचक होती हैं और काल्पनिक होती हैं और कहानियों में बड़ा उपदेश होता है। इतिहास सत्य होता है और उसमें सच झूठ, अच्छी प्रेरणा गलत प्रेरणा सब होती है। और कहानियां काल्पनिक होती हैं लेकिन वो प्रेरणाप्रद होती हैं। किसी को जो अहंकार है जीवन का, उसके अहंकार को चूर्ण करने के लिए कहानी बनी। लोमस ऋषि के सामने हजारों लाखों ब्रह्मा मर चुके थे और लाखों ब्रह्मा अभी मरेंगे तब वो मरेंगे, इतनी लंबी आयु और कुटिया नहीं बनाए। इसका अर्थ यही है कुटी बनाओ, मकान बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये समझो यहाँ से उठ के जाना है। इस उपदेश को देने के लिए ये कथा गढ़ी गई। ब्रह्मा कोई नहीं हुआ है इस ढंग का जो इतना लंबा जिया है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। वेद के अनुसार इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। पुराणों में इसका व्यक्तिकरण हुआ है। जैसे मैं और उदाहरण दूं, विष्णु ने बलि के साथ छल किया। मैंने कल उस कहानी को कहा था लेकिन उसका भेद नहीं खोला था। विष्णु बलि के साथ छल किया, 3 पैर जमीन मांग करके धोखा दिया और पूरी दुनिया नाप ली। ऐसा नहीं है। इसका सूत्र वेद में है। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा है, 12 बार खुलासा है और 12 बार संकेत में है। जो वेद के रहस्य को जानते हैं, संकेत भी उनके लिए खुलासा है। और उसमें एक मंत्र है जिसको पंडित लोग कर्म कांड में भी नियुक्त करते हैं। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। इदम यहाँ विष्णु विचक्र में चले, यहाँ विष्णु चले, त्रेधा 3 प्रकार से निदधे रखे पदम पैर। विष्णु यहाँ चले और 3 कदम रखे। समूढ़ मत्स्य पांसुरे, उनके पांसु से, धूल से, पैर की धूल से पूरा संसार ढक जैसा गया। ये वेद का मंत्र है। और इसका अर्थ है विष्णु सूर्य है, उसकी किरणें, उसके कदम, उसका प्रकाश, उसके कदम की धूल है, उससे सारा संसार जगमगा उठता है। ये वेद का कथन है। वेद में
जो 3 कदम रखने की बात आती है विष्णु का, वो वेद के समस्त विद्वान, भारत के और विदेश के, एक स्वर से मानते हैं कि इसका अर्थ, विष्णु का अर्थ सूर्य है और उसकी किरणें उनके कदम हैं, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में उन किरणों का पड़ना सूर्य का 3 कदम रखना। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ती हैं, और दुलोक यानी तारामंडल में पड़ती हैं। यही 3 कदम रखना उसका है। और ये अर्थ आज से हजारों वर्ष पूर्व का है। वेदों पर निघंटु बना कभी, और निघंटु के कुछ शब्दों का निरुक्त यास्क मुनि ने किया आज से 2800 वर्ष पहले। उन्होंने 22-24 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, लेकिन उन निरुक्तकारों का कुछ नहीं मिलता है, केवल यास्क मुनि का मिलता है। उन्होंने बताया है कि एक निरुक्तकार ने यह माना है कि सुबह और दोपहर और शाम ये 3 कदम हैं, लेकिन ज़्यादा अर्थ मानते हैं कि सूरज की किरणों का पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, दुलोक में पड़ना उसके 3 कदम हैं। तो इंद्र, विष्णु, सूर्य है। विष कहते हैं प्रवेश को, सूर्य की किरणें सब में प्रविष्ट हो जाती हैं, इसलिए सूर्य विष्णु है। उसकी किरणें पृथ्वी, अंतरिक्ष में और दुलोक में पड़ते ही 3 कदम रखना है। पुराण वालों ने बना लिया कि विष्णु ने छल करके बलि को धोखा दिया और सब जमीन ले ली। वेद के जो अलंकारिक वचन हैं, पुराण वालों ने उसको खराब कर डाला। जैसे इंद्र ने अहिल्या को पतित किया, वेद के अनुसार इंद्र सूर्य है और अहिल्या रात है। अह कहते हैं दिन को, अहरह संध्या मुपासीत, रोज रोज संध्या करो, तो अह नाम दिन। तो अह जिसमें लीन हो वो अहिल्या, अह दिन जिसमें लीन हो वो रात अहिल्या है, और सूर्य इंद्र है, वो उसको पतित करता है। जब सूर्य उगता है तो रात पतित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये वैदिक अर्थ है, इसमें कोई दोष नहीं है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं था कि अहिल्या नाम की स्त्री के साथ दुराचार किया, लेकिन पुराण वालों ने ऐसा बना लिया। ऐसे ब्रह्मा अपनी लड़की से भ्रष्ट हो गए, पुराण में लिखा, भागवत तक में लिखा। ब्रह्मा भी सूर्य है, उसकी लड़की उषा है, क्योंकि सूर्य उगने के पूर्व उषा आती है। उषा नाम जलाने वाली, प्रकाश करने वाली। सूर्य अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी आभा पूर्व तरफ प्रकट होती है, उसको उषा कहते हैं। लेकिन जब सूर्य आया तो उषा भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। तो ब्रह्मा ने अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया। इसका अर्थ है ब्रह्मा सूर्य है, उसके उगने पर अपनी पुत्री को भ्रष्ट किया। पुत्री उषा है, सूर्य उगेगा तो उषा खत्म हो जाएगी, पूरब की जो आभा है खत्म हो जाएगी, किरणें फैल जाएंगी। इसलिए अनेक वैदिक ऐसे मंत्र हैं जो अलंकारों में कहे गए हैं, उनके अर्थ बिल्कुल सही हैं। पुराण वालों ने इसको बिगाड़ करके रखा है। और आश्चर्य तो यह है कि ये पुराण लिखने वाले भी वेद जानते थे। तो वेद जानते थे तो उसका अनर्थ क्यों कर डाले? ठीक से करना चाहिए। लेकिन जब आदमी की मति बदल जाती है तो जानते हुए भी नहीं जानता। जैसे आजकल के शंकराचार्य वेद जानते हैं क्योंकि विद्वान होते हैं, और वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री और शूद्र वेद के अधिकारी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, बल्कि सभी वेद के अधिकारी हैं, ऐसा है। स्त्रियां वेद के मंत्रों को बनाई हैं, शूद्र कहे वाले सज्जन वेद के मंत्र को बनाए हैं,
सबर इत्यादि कई शूद्र हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं। मैंने वेद में लिखा है सब। और स्त्रियां तो 1 दर्जन से अधिक हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। ये वेदों में साफ है। लेकिन आज के शंकराचार्य लोग जो विद्वान हैं संस्कृत के, वेद पढ़ के समझ सकते हैं, अब वे नहीं समझ रहे हैं। वो कहते स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, त्योराइन नहीं पढ़ सकते। पाड़े पढ़ सकते हैं, पढ़ाइन नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देगी। पत्नी मूर्ख बनी रहे और पति पढ़े। गार्गी इत्यादि विदुषी स्त्रियां याज्ञवल्क्य को जनक की सभा में हिला दी थी। याज्ञवल्क्य अबाक हो गए उसके सामने। देखो आज स्त्रियां पढ़ रही हैं, वो डिप्टी कलेक्टर भी हो रही हैं, जज हो रही हैं, और कितनी विदुषी स्त्रियां साध्वी संत हो रही हैं। कैसे नहीं उनका कल्याण हो सकता है? कैसे नहीं वो ज्ञान के अधिकारी हैं? लेकिन आज के शंकराचार्य जिसको समझते नहीं, ये अनर्थ है। तो ऐसे ही वेद के अनेक मंत्रों का अनर्थ करके पुराणों में बड़ी गलत व्याख्या की गई है। इन बातों को भी समझने की जरूरत है। जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग आया वहाँ वहाँ मैंने उसका जो मूल अर्थ है वैज्ञानिक, उसको पुस्तकों में रखने की चेष्टा की। तो मैं अपने मूल स्थान पर आऊँ कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ ना अपना घर है ना ये अपना देश है, ये परदेश है। दूसरी दृष्टि से ये हमारा देश है, इस देश की हमें रक्षा करनी है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है, भारत ही नहीं, भूमंडल ही नहीं, पूरा प्रकृत क्षेत्र ये अपना देश नहीं। अपना देश परमात्मा का देश है। परमात्मा उच्चतम आत्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मुख्य है। प्रेतात्मा अर्थ है गया हुआ आत्मा। प्रेत का अर्थ है जो चला गया। प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है जो आपको चढ़ बैठता है। अब आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर ये कोना में भूत प्रेत रहते हों तो यहाँ की सुखाओं को बुला करके कह दो सारे भूत प्रेतों को मेरे ऊपर कर दें, मैं ले जाऊंगा, प्रयाग के संगम में डाल दूंगा, बह जाएंगे। प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, भूत नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन दुनिया जकड़ी हुई है। प्रेत जो चला गया, प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रिय जित आत्मा जिसने इंद्रियों को जीत लिया, परमात्मा जो गुणातीत हो गया, जिसके मोह शोक समाप्त हो गए। न हर्ष है न अमर्ष है। अनुकूलता मिलने पर हर्ष होता है, प्रतिकूलता मिलने पर अमर्ष होता है। ये अज्ञान की कथा है। ज्ञान हो जाने पर, ज्ञान एक तो बौद्धिक है, बुद्धि से जान गए, ये नहीं, आचरण का। जब आत्म साक्षात्कार हो गया, हर समय जैसे संसार है वैसे जिसको दिखाई देने लगता है, निरंतर के अभ्यास से, निरंतर दीर्घ काल के अभ्यास से, जिनका वैराग्य बोध प्रखर है और संसार जैसे है वैसे उसको निरंतर दिखाई देता है, उसके मन में ना हर्ष है ना अमर्ष है, समबुद्धि है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने वाला परमात्मा है। आत्मा क्षेत्रज्ञ तुक्त संयुक्त प्राकृत तैर्गुण, तैरेव तो विनिर्मुक्ता परमात्मे तो उदाहरता है। इस महाभारत में कहा गया, जब तक विषयों में आत्मा लिपटा है
तब तक ये साधारण आत्मा। तैरेव तो विनिर्मुक्ता, किंतु इन विषयों से जो अपने को बिल्कुल छुड़ा लिया, परमात्मेत उदाहरता, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है जो मिलता है। अगर परमात्मा बाहर है, मिलेगा तो छूटेगा। ये विधान है प्रकृति का, मिली हुई वस्तु छूटती है। जो सब समय विद्यमान है और अपने से अभिन्न है, वो बिछुड़ कहाँ है? सत्य वह है, हमारा प्राप्तव्य, हमारे जीवन का लक्ष्य वह है जो भिन्न देश काल में न हो, जिससे देश और काल की दूरी न हो। जो दूसरे देश में रहता है और दूसरे काल में मिलता है, वो अपना सत्य नहीं होता है। जो अपना सत्य है वो इसी देश में और इसी काल में। इसी देश का मतलब मेरा आत्मदेश, आपका चैतन्य देश, ज्ञान देश। जो जानना है, सबके अंदर में ज्ञान का भंवर है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इस प्रकार मैं का भंवर सबके अंदर में निरंतर चलता है। वो जो मैं तत्व है वो चेतन तत्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। परमात्मा से आपका भिन्नत्व तो नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, जब यह मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। मन जब पूरा निर्मल हो गया गंगा जल की तरह, तो पीछे पीछे हरि घूमने लगे और कहने लगे, कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। कबीर साहब ने जब ये साखी कही है तो गंगा का पानी निर्मल था। अब तो गंगा का पानी देख करके कष्ट होता है। मैं तो गंगा तट पर बसता हूँ प्रयाग में, पानी देख करके कष्ट होता है। नाली की पानी की तरह हो गया, क्योंकि उसका जल नहर में कर दिया गया और शहरों की नाली उसमें। तो हर साल सरकार का ये ढकोसला चलता है, गंगा की का शुद्धिकरण शुद्धिकरण शुद्धिकरण, कुछ नहीं होता। जब उसमें शहर शहर की नाली जा रही है धारा की तरह, तो वो शुद्ध कहाँ होगा। तो दोस्त तो गंगा का नहीं, हम लोगों का है। लेकिन जब साहेब थे तब गंगा जल निर्मल था। अभी भी गंगा जल, जहाँ से गंगा चलती है वहाँ निर्मल है। गंगा जल तो एक उदाहरण है। अर्थ है, जब हमारा मन पूर्ण निर्मल हो जाता है तब भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। ये सब आलंकारिक है। भगवान किसी के पीछे घूमने वाला जंतु नहीं है। लेकिन हर आदमी के पीछे कौन घूमता है? या तो भगवान घूमेगा या शैतान घूमेगा। हमारे संस्कार भगवान और संस्कार और शैतान बन जाते हैं। सज्जन के पीछे भगवान घूमेगा, दुर्जन के पीछे शैतान घूमेगा। चोर जहाँ रहता है उसको लगता है कि पुलिस आ रही, भयभीत है। और शाह कहीं भी रहे, पुलिस भी है, वो भी मित्र है। जो गलत काम करेगा उसका चित्त भयभीत रहेगा, जो सही करेगा वो निर्भय रहेगा। हमारे संस्कार भगवान और शैतान बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? विचार, वाणी और कर्म से। जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वैसे संस्कार बनते हैं। सोचना सही हो, बोलना सही हो, गलत उच्चार और गलत आचार है तो शैतान का संस्कार बनेगा। गलत विचार क्या है? जिसमें विषयों की तरफ आकर्षण हो
और दूसरे को तकलीफ देने की भावना हो। ध्यान दीजिए, गलत विचार की परिभाषा क्या है? जिसमें इंद्रिय और मन की लंपटता का ख्याल आए वो गलत विचार है, और दूसरे को किसी प्रकार तकलीफ देने की भावना है वो गलत विचार है। चाहे हमारा विरोधी हो, विरोधी को भी कटु न कहे, विरोधी को भी तकलीफ देने की न सोचे, विरोधी की भी निंदा न करे। निंदा करने से अपना मुंह खराब होता है। हाँ, कहीं बात बतानी हो तो बताना बुरा नहीं है, या उसे सीख देना हो, लेकिन जो मन में ईर्ष्या होती है कि इसको लोग बुरा समझें, इसका पतन हो, लोग बुरा समझ लें, तो ये फिर गलत विचार हो गया। अपने मन इंद्रियों की लंपटता को लेकर के सोचना और दूसरे को तकलीफ देने की बात सोचना, ये गलत विचार है। और इन्हीं दोनों भावनाओं को लेकर के बोलना गलत उच्चार है, और इन्हीं दोनों गलत भावनाओं के अनुसार करना गलत आचार है। विषय लंपट होना गलत काम है, और किसी को तकलीफ देना गलत काम है। जिसका विचार, उच्चार और आचार गलत होगा, विषयों के तरफ होगा, हिंसा की तरफ होगा। हिंसा मतलब मार डालना ही केवल नहीं है, कटु कहना, किसी को अपमानित करना, किसी का अहित चाहना, चार लोग समझ लें खराब है, अगर ऐसा हमारे मन में है तो हिंसा है। मन, वाणी और कर्म, ये तीनों के जो गलत हैं स्तर, ये खराब संस्कार बनाते हैं, और ये खराब संस्कार शैतान है, और हमारे पीछे घूमते हैं। और अच्छे विचार, अच्छे उच्चार, अच्छे आचार, ये भगवान बनाते हैं। निर्मल मन, आत्मज्ञान का चिंतन, निर्मल वाणी, कोमल वाणी, मीठी वाणी, बर्ताव दूसरे के साथ कोमल, आदरपूर्वक, समतापूर्वक, शीलपूर्वक, ये हमारे विचार, उच्चार, आचार अच्छे संस्कार बनाते हैं। ये अच्छे संस्कार भगवान बन जाते हैं, हमारे पीछे घूमते हैं। पीछे का मतलब, पीछे का अनेक तरीका है। मन, कुल मन है। निर्मल मन आनंदकर है, मैला मन क्लेशकर है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का कारण मन है। मैला मन बंधन है, निर्मल मन मोक्ष है। गांठ वाला मन, कॉम्प्लेक्सस, ग्रंथियां, विकार मन में भरे, तो ये नरक है। कॉम्प्लेक्स फ्री, विकार विहीन, निर्मल मन स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है अपने में लौट आना। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वनाम खुद, गानाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। आत्मा में संतुष्ट हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, गांठ रहित हो जाना, अहंकार रहित हो जाना वैकुंठ है। मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। पंडितों ने जो स्थूल अर्थ किया है बाहर का, वो मोटे लोगों को समझाने, मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए, कि नरक है और एक बैतरणी नदी है, 18 दिन में वो पार करना पड़ता है। बछिया छू लोगे और दान कर दोगे ब्राह्मण को, तो बछिया आएगी, उसकी पूंछ पकड़ करके तब पार हो जाओगे। लेकिन विचार करो, बछिया बेचारी 18 दिन उसमें कैसे तैर पाएगी बिना खाए पिए, और फिर उसका पानी कैसे होता है? नरक, मवाद, मांस, गोश, हड्डी, विकार बहता है, तो बछिया तो उसको खा नहीं पाएगी। अब 18 दिन तक वो तैरती रही, कैसे, क्या होगा? वो वास्तव में सात्विक गुण ही बछिया है,
और मन का विकार बैतरणी नदी है। सात्विक बछिया का पूछ पकड़ो, सत्वगुण को पकड़ो तो पार हो। नरक का कुंड है, नरक का दे अश्वपत्र तलवार के पत्ते हैं उस वन में, तुम्हारे अंग सब कट जाएंगे। सब वो दुर्गुणों से हटाने के लिए है। एक पंडित जी रहे, वो मांस खाएं, और मेरी उम्र थोड़ी रहे तो मैं उनको समझाऊं मांस न खाओ। तो बहुत पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन पंडित भाई राबे करे, बबने घर में जन्म कहा पंडित हैं सब। तो मैंने उनको पुराण सुनाया। मेरी उम्र उस समय 10 बरस की रही होगी, लेकिन मेरी भक्ति भावना सब समय रही। तो एक जगह पुराण में लिखा मिला कि जो मांस खाता है तो जब यमलोक में जाता है तो लोह का गोला गर्मा करके लाल लाल उसके मुंह में डाला जाता है कि तुम मांस लाल लाल खाते थे, भी इसको खाओ। और जो शराब पीता है उसके लिए तेल गर्मा करके खौलता हुआ उसके मुंह में डाला जाता है। तो मांस खाते थे, तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया तो एकदम आतंकित हो गए। उसी दिन से मांस उन्होंने छोड़ दिया। तो ये मोटी बुद्धि वालों को सीख देने के लिए पुराणों में ये सब लिखा गया है। कोई नरक का कुंड और देश नहीं है और कोई बैकुंठ धाम नहीं। यही नरक है, यही बैकुंठ है। मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, मलिनता है, हिंसा की भावना है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, दूसरे चीज़ों को हड़प लेने की भावना है। मन में नरक है। शील है, क्षमा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, मीठा वचन है। विरोधी के लिए भी अहित शब्द नहीं, विरोधी का भी हित हो। क्योंकि जब अपना मन निर्मल हो जाता है तो विरोधी के लिए भी अनिष्ट नहीं सोचा जा सकता। अनिष्ट सोचते ही अपना अनिष्ट होता है। कौन समझदार होगा जो अपना अनिष्ट करेगा? तो वो विरोधी के लिए भी अनिष्ट नहीं सोचता है। हाँ, उसकी संगत से दूर रह सकता है, क्योंकि कुसंग में पड़ने से तो अपने कष्ट होगा, मानसिक परिश्रम बढ़ेगा। तो कुसंग से तो बचना चाहिए। साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। तो कुसंग का त्याग तो सभी संतों ने बताया है, लेकिन जो गलत है उसका अनिष्ट कोई सज्जन नहीं सोचेगा, उसका हित सोचेगा। रास्ता दिखा पाएगा दिखाएगा, नहीं चुप रहेगा, अलग हो जाएगा। तो स्वर्ग तो अपने जीवन में है। वैसे भारतीय परंपरा में तो रस्म है, जब कोई मर जाता है तब लोग छपवाते हैं, फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहे नरकवास हो गया? सभ्यता है, स्वर्गवास कहना चाहिए। लेकिन अगर मन खोटा है तो स्वर्गवास कहाँ होगा? मन निर्मल है तो स्वर्गवास है। यही स्वर्ग है और यही नरक है, यही तथ्य है। जाको जाना उतघरा सो क्यों जोरे मित। जिसको परमात्मा के घर में जाना है वो संसार में मोह क्यों करे? और संसार में मोह करेगा तो परमात्मा के घर में पहुंच नहीं पाएगा। संसार का मोह छोड़ो, बस परमात्मा के घर में हो। जाना नहीं पड़ेगा। जाना आना तो भौतिक क्षेत्र है। बलरामपुर आप तब पहुंचेंगे जब चलेंगे, और परमात्मा के पास कब पहुंचेंगे? जब रुकेंगे। रुक गए, बस परमात्मा के पास पहुंच गए। आत्मा ही परमात्मा है। जहां मन ठहरा बस आत्मलीन, परमात्मलीन। लोग कहते महाराज मन भटक रहा, मिलने आते हैं तो सब तो नहीं कहते हैं भटक रहा है। अंधाधुंध में पड़े, उनको ख्याल भी नहीं कि भटक रहा। जो थोड़ा साधना करते हैं उनमें से लोग कहते हैं कि महाराज क्या करूं, मन भटक रहा है। ये सबसे बड़ा दर्द है, मन का भटकना। और निश्चित है मन स्थिर होता है, मन भटकता नहीं। भटकने मतलब है चाहनाएं,
भोग की इच्छाएं, बूढ़ा है और मन उछाल मार रहा है कि मैं नौजवान हूं, कामनी की कल्पना करता है। बूढ़ी स्त्रियां युवकों की कल्पना कर रही है। ये भटकना है। जो अपने पास है उसमें संतुष्ट न होकर के बड़े बड़े राजभवन की कल्पना, ये भटकना। एक नदी के किनारे वहां का मछुआरा केवट मछली भी मारता था और नौका भी चलाता था। नदी के किनारे था, वरुण देवता आए। पुराणों में वरुण पानी के देवता हैं और वेद में वरुण नैतिकता का देवता है। वेद में वरुण का बहुत बड़ा महत्व है और बड़ा वैज्ञानिक है। मैंने अपने वेद में वरुण का एक संदर्भ ही रखा है, लेकिन पुराणों में आकर के वरुण पानी का देवता हो गया। तो वरुण देवता घूम रहे थे, केवट मिल गया, नमस्कार किया। वरुण ने कहा, भाई तू मेरी बहुत सेवा, बहुत दिनों से तूने मेरी सेवा की है, कोई आशीर्वाद मांगना हो तो मांग लो। कहे महाराज हमारी मड़ैया बह जाती है, हर साल बाढ़ आती है वर्षा में, तो एक पक्का पोखता मड़ैया हो जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। तो उसकी मड़ैया जितने आकार में थी उतने बन गई पक्का और पानी उसको बहा नहीं सकता था। उसकी क्योटिन गई थी कंडा बीनने, बीन के आई, अपने पति से कहा हमारी मड़ैया कहाँ गई, ये किसका मकान है? कि ये तेरा मकान है। कि कैसे बन गया? तो बताया। तो उसने कहा तुम बड़े बेवकूफ़ हो, मांगना था तो किला मांगना था। तब कहे हाँ ये तो नहीं मांगा। तो गया वरुण देवता के पास, कहे महाराज मेरी पत्नी कहती है कि किला बन जाए। तो कहा जाए भाई किला बन जाए, तो किला बन गया और मीलों में लंबा चौड़ा खाई, बड़े बड़े प्रकोटे, बड़े बड़े भवन। तो क्योटिन ने कहा ये बताओ किला किसके होता? कहे राजा के। कहे राज मांगा? कहे राज तो नहीं मांगा। कहे तुम कितने बेवकूफ हो, मैं एक एक बात बताऊं, राज मांगो। तो गया, उसने कहा महाराज हमें राज दीजिए। हमारी पत्नी कहती जब किला मिल गया तो राज्य होना चाहिए। तो कह चलो भाई मुलायम सिंह को हटाता हूँ, उत्तर प्रदेश तुम्हें मैं देता हूँ। तो क्योटिन ने कहा ये बताओ खाली उत्तर प्रदेश? पूरा भारत हमारे अधिकार में होना चाहिए। मनमोहन सिंह को हटाओ, पूरा भारत होना चाहिए। मांगा? कहा चाहो भाई पूरा भारत। क्योटिन ने कहा लेकिन बात बनी नहीं। देखो चीन कभी आंख दिखाता, कभी पाकिस्तान, अमेरिका दादागिरी करता सबके ऊपर। पूरा भूमंडल मांग लो। पूरा भूमंडल मांगा। वरुण ने कहा जा भाई पूरा भूमंडल तेरा राज्य। क्योटिन ने सोचा लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। जब चाहूं पानी बरसे, जब चाहूं न बरसे। किसी स्त्री को पुरुष बना दो, पुरुष को स्त्री बना दो, जो चाहूं सो कर दो, ये मांगो उनसे। गए वरुण देवता के पास। जब केवट ने कहा तो वरुण ने कहा अब तुम कायदे के बाहर जा रहे हो, चलो वही झोपड़ी ले लो। फिर सब छीन लिया, वही झोपड़ी दे दी। ये भी बात समझाने का तरीका है, किसी के कहने से ऐसा बन नहीं जाता है। अर्थ है कि अपनी झोपड़ी में वो खाट पर पड़ा था और कल्पना कर रहा था पक्का मकान बन गया, किला बन गया, उत्तर प्रदेश हमारे अधिकार में हो गया, पूरा भारत हो गया, पूरा भूमंडल हो गया और मैं अब जो चाहता हूँ वही हो रहा है। इतने में आंखें खोली तो वही झोपड़ी। ये मन का भटकना। अनुपस्थित चीज को उपस्थित की कल्पना करना मन का भटकना। मनुष्य का मन भटकता है। भक्त ज्ञान वैराग्य के द्वारा जिसका मन स्थिर हो जाता है उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है और वह परमात्मा के घर में पहुंच गए। आत्मा परमात्मा है, मन स्थिर हो गया आत्मा में, बस परमात्मा में पहुंच गए।
तो चल के नहीं पहुंचना है, रुक के पहुंचना है। ध्यान दीजिए, बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच कहीं भी जाना चाहें तो चल के वो जगह मिलेगी, और परमात्मा से मिलना चाहें तो रुक के मिलेगी। और रुकना क्या है? मन का ठहर जाना। मन ठहर गया, परमात्मा मिल गया। जहां मन ठहरा, आत्मा शुद्ध हो गया, बस वही परमात्मा है। आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त। तस्याम आत्मायम लोकः एतमेव लोकमभिसंतः प्रवर्जना प्रवजन्ति। ये याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में जनक को उपदेश देते हुए कहा कि उस ज्ञानी के लिए आत्मा ही ब्रह्मलोक है। तस्याम आत्मायम लोकः, ज्ञानी के लिए आत्मा ही ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी घर से बेघर हो जाता है, निष्काम, अकाम, पूर्ण काम, तृप्त काम हो जाता है। ये अपना घर है। मन सिमट आए, अपने आप में तृप्त हो जाए, ये अपने घर में पहुंचना है। साहब कहते जिसको उस घर में जाना है वो यहाँ मोह न करे। मोह करेगा तो अपने घर में नहीं पहुंच पाएगा। अगर बच्चे से, पत्नी से, पति से, भाई से, माता पिता से, संबंधी से कहीं मोह करोगे विषय वासना से, तो परमात्मा के घर में नहीं पहुंच पाओगे। आप कहोगे कि अगर मोह न करें तो सेवा कैसे करेंगे? यही तो भ्रम है कि मोह से हम सेवा करते हैं। मोह से सेवा नहीं होती है, मोह से विकार बढ़ता है। सेवा कर्तव्य दृष्टि से होती है। इसके लिए साहब ने कहा है, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक के रिधाय जो आपन जानत ना है। संत कमल पत्ते के समान रहते हैं, कमल फूल की तरह संसार में। और बालक की धाय, जैसे बालक को अपना नहीं मानती वैसे रहते हैं। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां आती हैं, उनको धाय कहते हैं। वे बच्चे का उबटन करती हैं, तेल लगाती हैं, बकवा लगाती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, प्यार देती हैं, लेकिन अंदर से समझती हैं कि मेरा नहीं है। ऐसे हमें और आपको करना चाहिए। जो आश्रयी लोग हैं, सेवा करें, रक्षा करें, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करें, लेकिन ये समझे कोई मेरा है नहीं। ये कोई गलत बात नहीं है, सच बात है। माँ बाप को ऐसा भी चांस पड़ता है कि अपने बच्चे को स्वयं दफनाना पड़ता है। बच्चा मर गया और स्वयं पिता को कठोर बन करके उसकी लाश दफनाना पड़ता है। वियोग तो पक्का ही है, चाहे आगे छूटे चाहे पीछे छूटे। तो यहाँ कौन किसका है? तो मोह बांधोगे तो परमात्मा के घर में कैसे पहुंचोगे? बाहर जहां मन लगा, भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे। बाहर का मोह भीतर पहुंचने में बैरियर है। बाहर का मोह पूरा टूटा तब भीतर प्रवेश होगा, स्थिर मन होगा। तो साहब कहते जाको जाना उत घरा सो क्यों जोरे मित। जिसको उस घर जाना है, परमात्मा के घर जाना है, वह इस संसार में मोह क्यों करे? संसार में अपना कर्तव्य करे, सबके साथ सुंदर बर्ताव, मैत्री, बंधुत्व का भाव। मुसाफिर खाने में लोग इकट्ठे होते हैं, कोई मद्रास का है, कोई पंजाब का है, कोई बंगाल का है, कोई उत्तरांचल का है, और एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ तक फ़ोन लिख लेते हैं, पता लिख लेते हैं, चाहे फिर फ़ोन पीछे करें चाहे ना करें। एक दूसरे को चाय पानी देते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन जब जब जिनका समय आया गाड़ी का, बोरिया बिस्तर बांधे और चल दिए। ऐसे इस संसार में हम लोग हैं, इस मुसाफिर खाने में इकट्ठे हुए हैं, और लगता है कि ऐसे रोज रहेगा, लेकिन रहेगा कुछ नहीं। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चल देना।
बोरिया बिस्तर बांधने का अवसर थोड़े रहेगा, काल आएगा अचानक, जो तीतर को बाज, जैसे तीतर को बाज पक्षी झपट लेता है। रामायण की वो कहानी हमें बड़ी रोचक लगती है। लक्ष्मण को बाण लगा, वो चेत हो गए। तो सब लोगों ने कहा, रात हो गई थी, तो लोगों ने कहा कि सूर्य उगने पर लक्ष्मण जी नहीं सकेंगे, रात ही तक ये बच सकते हैं, अगर चिकित्सा रात ही में हो जाए तो बच जाएंगे। और सुखेण जो रावण का वैद्य है वही इसको कर सकता, दूसरा नहीं। तो हनुमान जी उड़े आकाश में और गए। रात का समय था, सुखेण अपने बरामदे में बैठा दवाई कूट रहा था। हनुमान जी पहुँचे, कहे आपको रामादल में चलना है। वो अचकचा गया, कहे आप कहाँ से आए? कहे रामादल से। आप कौन है? हनुमान। अरे ये विरोधी पक्ष में मैं चिकित्सा करने कैसे जाऊंगा? इतना संग्राम चल रहा है तो शत्रु के दल के लिए मैं चिकित्सा कैसे करने जाऊंगा? लेकिन हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा वैद्य के लिए अपना पराया नहीं होता है वैद्य तो सबकी चिकित्सा करता है। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इतना संगीन है, रोज युद्ध चलता है, मैं कैसे जाऊंगा? हनुमान जी कहे मैं जबरदस्ती ले जाऊँ? कैसे ले जाऊंगा? कि बिल्कुल ले जाऊंगा, मैं नहीं जाता। बस हनुमान जी बरामदे से नीचे कूदे और जमीन में हाथ डाले, नींव में, और पूरा नींव पूरे मकान का निचोड़ करके वो कहे हाँ 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 हाँ, अरे हाँ हाँ करते रह गए, लेके उड़ गए। अब उससे कूदे सुखेड़ तो टूट के मर जाए बेचारे ये भी रोचक कहानी, ऐसा कोई नहीं कर सकता वाल्मीकि रामायण में ऐसा है भी नहीं। वैसे वाल्मीकि रामायण भी लंबी चौड़ी बात खूब है, उसमें अतिशयोक्ति की कमी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी अतिशयोक्ति की कमी नहीं है। महाकाव्यों में अतिशयोक्ति होती ही है, और केवल महाकाव्य वाले आप लोग नहीं अतिशयोक्ति करते हैं। आपने अपनी पत्नी से कहा कि रोटी लाओ झट से, मुझे बाजार जाना है। अब आपके ख्याल से 2 मिनट में रोटी आ जानी चाहिए थी और 5 मिनट हो गए। आपने कहा 6 महीना तुम परोसती रह जाओगी। अब 5 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क होता है? तो खाली वाल्मीकि और वेद व्यासी अतिशयोक्ति करते हैं, आप लोग भी करते हैं। पानी कोई लाया पीने के लिए, और 1 गिलास पानी में घास के 2 कण हैं। आपने कहा इसमें झुआ पर घास धर दिया। 1 गिलास पानी में झुआ पर घास कैसे होगी तो ये अतिशयोक्तियां हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी निचोड़े उनका मकान और हाँ 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 करते रह गए और विवश हो गए, ऐसे मौत आएगी और हाँ 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 करते रह जाएंगे और लेके चल देंगे, कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास मौत आई, कहे चलो तुम्हारा समय खत्म। कहे हमें भाई बहुत काम करना है, आपको अगर मुझे ले चलना था तो इसके पहले नोटिस देना था, मैं काम कर लेता। मौत ने कहा मैंने कई नोटिस दिए हैं। कहे मुझे मिला नहीं, डाक की गड़बड़ी है। मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती है, मनुष्य के ऊपर आती है। पहली नोटिस थी बाल पकने लगे थे, दूसरी नोटिस थी आँख से कम दिखाई देने लगा था, तीसरी नोटिस थी दांत उखड़ने लगे थे, चौथी नोटिस थी चाम में सिकन आने लगी थी, 5वीं नोटिस थी कब सुनाई देने लगा था। मैंने कई नोटिसें भेजी हैं, अब वारंट है, वारंट में छोड़ा नहीं जाता है। और ये वारंट ऐसा अचानक आएगा कि पता नहीं लगेगा, गायब, खाली एकौना नहीं, पूरा संसार गायब हो जाएगा हमारे लिए। संसार तो ऐसे रहेगा लेकिन हमारे लिए गायब हो जाएगा। उस दिन की याद जो हर समय रखता है उसको मोह नहीं होता। मोह तो पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है। मोह से क्या काम? शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, हित करो, दूसरे के हित जो हो जाए वो काम कर दो। मोह से क्या फायदा है?
तो साहब कहते जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। ये साधन बताते हैं साहब, जैसे पर घर पाहुना जाता है तो अपना चित्त उठाए रखता वहाँ से घर के लिए, तैसे यहाँ से हमें अपना मन सदैव परमात्मा के घर के लिए उठाए रहना चाहिए। हमें परमात्मा में पहुँचना है, ये संसार कूड़ा कबाड़ छोड़ देना है। साहब ने कहा ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ी ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, राम को पकड़ो वही पवित्र है, राम को न छोड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। गिरते पड़ते ऊंचे चढ़ जाओ, कहीं फिसल जाओ तो घबराओ मत। गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मैदान के जंग के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में शूरवीर ही कभी कभी घोड़े से गिर पड़ते हैं। जो घुटने टेक करके बच्चे चलते हुए बेचारे क्या गिरेंगे। जो साधना करता है उससे त्रुटि हो जाती है, कहीं अंदर अंदर त्रुटि हो गई, मन खराब जगह चला गया, कहीं मुख से कट निकल गया, कहीं खान पान में कहीं त्रुटि हो गई, कहीं लेन देन व्यवहार में त्रुटि हो गई। तो साधक की त्रुटि जो हो जाती है, वो साधक उसमें घबरा